हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी सुबह में एक परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ और यकीन जानता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको सँभाला है, सुरक्षित रखा है। आप सब परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। आइए थोड़ी देर परमेश्वर वचन में चलते हैं और वो संदेश जो उस दिन गड़हड़ियों को मिला था वो आज हम सुनते हैं और देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए इसमें से क्या रखा है। परमेश्वर का वचन हमसे हर जगह से बात करता है। ये समय जब क्रिसमस सीजन चल रहा है, हर तरफ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, अपने घर सजा रहे हैं, अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं। किसी के घर में वाइट वॉश हो रहा है, किसी के घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी के घर में कुछ और काम हो रहे हैं। चर्चेस में बड़े बड़े फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं कि कोई क्रिसमस ट्री बना रहा है, कोई वॉश नाइट सर्विस कर रहा है। पर परमेश्वर ने हमारे लिए इस क्रिसमस के समय क्या संदेश रखा है, तो मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। और यहाँ पे उसके 8वें पद से एक बात मिलती है हमें, हम उसको पढ़ के देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गड़हड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। ये चरवाहे अंधेरे में बैठे हुए थे, कोई रोशनी नहीं थी, हर तरफ अंधकार था। और अगर सच्चाई में देखें हम तो 400 साल से परमेश्वर ने कोई बातचीत भी मनुष्य से नहीं करी थी और एक अंधियारे में, एक परमेश्वर रहित संसार में लोग जी रहे थे। और कोई ईश्वर को शायद याद करने वाला भी नहीं रहा होगा। शायद लोग भूलते चले जा रहे होंगे कि परमेश्वर भी कोई है। शायद लोग भूलते चले जा रहे होंगे कि परमेश्वर कार्य करता है, भूलते चले जा रहे होंगे कि परमेश्वर की वाणी स्वर्ग से सुनाई देती है। लेकिन ऐसे अंधकार के समय में, जब पूरी तरफ अंधकार था, रोशनी नहीं थी, अंधियारे में लोग बैठे हुए थे, परमेश्वर वचन बताता है कि जो लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, बहुत से लोग हैं जो आज संसार में मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। आज के समय में देखें तो कोई फर्क सिनेरियो नहीं है, कोई फर्क हमें देखने को चीज़ें नहीं मिलती है, हमें वही देखने को मिलता है। सब तरफ अंधकार है, लोग परेशान हैं, मुसीबतों में हैं और बहुत सी जगह तो लोग ईश्वर तक को भूल गए हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो अपने आप को क्रिश्चियन कंट्रीज़ कहलाती हैं, वहाँ पे शायद आजकल लोग भूल चुके हैं कि कोई ईश्वर भी है। दे हैव स्टार्टेड सेइंग इन द बिगनिंग मैन क्रिएटेड गॉड। उनके हिसाब से ये सिद्धांत बन चुका है कि इंसान ने खुदा को बनाया है, इंसान ने खुदा के नाम के जैसा एक नाम बनाया है। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लोगों, अगर इंसान ने खुदा को बनाया होता तो शायद इंसान खुद खुदा होता। पर हम अपनी अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से अपने सर के बाल को तक काला या सफ़ेद नहीं कर सकते हैं। हम अपनी सामर्थ्य से अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते या घटा सकते नहीं हैं। और तब जब लोग अंधकार में बैठे हुए थे, आज के समय में जैसे लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं, लोग परमेश्वर की बातों को भूल चुके हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके चारों ओर एक बड़ी ज्योति चमकी। हालेलुया। आज ज़रूरत इस बात की कि जब संसार में सब कुछ अंधियारा है, यू बिकम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको और मुझको लोगों के बीच में परमेश्वर की ज्योति चमकाने की ज़रूरत है। आपको और मुझको परमेश्वर के नाम को लेके जाने की ज़रूरत है। आपको और मुझको ईश्वर की बातों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को लोगों के बीच में बताने की ज़रूरत है। सिर्फ संसार में बोलते रहें कि बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है। अगर आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और आप सिर्फ इस बात को कहते रहे बहुत अंधियारा है, बहुत अंधियारा है, बहुत अंधियारा है, और आप खुद प्रयत्न ना करें रोशनी जलाने का, लाइट लाने का, तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अंधियारे में बैठे हैं और आप कोशिश करेंगे कि वहाँ पे रोशनी हो जाए, तो ज़रूर रोशनी होगी। उसी प्रकार इस संसार में सिर्फ बोलते रहने से कि बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है, बहुत बेकार है, लोग मर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, लोग प्रभु रहित हैं, अगर सिर्फ ये बोलते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको लोगों के बीच में परमेश्वर की ज्योति को लेके जाने की ज़रूरत है, परमेश्वर की बातों को लेके जाने की ज़रूरत है, परमेश्वर की चीज़ों से इस दुनिया को, परमेश्वर यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, उसके नाम के द्वारा जगत को रोशनी देने के लिए है। वचन बताता है कि कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता है, बल्कि उसको ऊंचाई पे रखते हैं, सो दैट इट कैन गिव लाइट, तो ताकि वो सबको रोशनी दे सके।
आज आप जब यीशु नाम का दिया अपने हाथ में लिए हुए हैं, व्हेन यू आर लिफ्टिंग द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये क्रिसमस का सीजन बड़ा अच्छा सीजन है, व्हेन यू कैन गो टू पीपल एंड यू कैन टेल दोस पीपल दैट माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज बीन बॉर्न। मेरा प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। किस लिए जन्मा है प्रभु यीशु मसीह? आपके जीवन में ज्योति देने के लिए, मेरे जीवन में ज्योति देने के लिए, हम सबके जीवन को ज्योतिमय करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। और खुदा के लोगों को वचन बताने लगा, कहने लगा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। भैया, अंधेरे में रहने की इतनी आदत हो गई है, बुरे संसार में रहने की इतनी आदत हो गई है कि ज्योति हमसे कई बार बर्दाश्त नहीं होती। इतनी हमने अपने ऊपर अंधियारे में रहने के लिए हमारी आंखें इतनी यूज टू हो चुकी हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत देर तक अगर आप अंधियारे में और एकदम से कोई लाइट जला दे तो थोड़ी देर हमें चकाचौंध हो जाता, हम समझ नहीं पाते हुआ क्या है। उसी प्रकार से शायद संसार भी थोड़ी देर ना समझ पाए, शायद डर जाए, घबरा जाए कि अरे ये यीशु नाम ये। और शायद अगर आज आप देखो तो लोग डरे हुए हैं यीशु नाम के द्वारा। तभी तो चर्चेस पे इतना अटैक हो रहे हैं, तभी तो लोग जो यीशु मसीह के नाम को ले रहे हैं और जो जो अंधविश्वासी लोग आज यीशु के नाम में खिंचे चले जा रहे हैं, लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डरे हैं भैया। जब हम किसी से डर जाते हैं तो कई बार हम यही रास्ता अपनाते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड। लोग आपसे डरे हुए हैं, लोग यीशु नाम से डरे हुए हैं, क्योंकि वो नाम आपके साथ है, वो नाम आपके साथ कार्य कर रहा है, तो लोग डरे हुए हैं। फिर परमेश्वर वचन कहने लगा, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कैसे आनंद का? छोटे आनंद का नहीं, बड़े आनंद का, जॉय का नहीं, ग्रेट जॉय का। और यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कैसा आनंद का सुसमाचार? एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा है। पर हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारे ये आनंद का, हमारे ये ग्रेट जॉय का जो स्रोत है वो क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ आवर हैप्पीनेस? क्या हमने नए कपड़े खरीदे हैं, वो हमारे जॉय का रीज़न है? या हमने अपने घर को बड़े अच्छे डेकोरेट किया है, ये हमारे जॉय का रीज़न है? या बड़े अच्छा केक, बड़े अच्छे पकवान हमने अपने घर में बनाए हैं, ये हमारे जॉय का रीज़न है? नहीं नहीं नहीं। पता है बड़े आनंद का सुसमाचार क्या था? अगर आप अगली आयत में इसके पढ़ो, 11वीं आयत में तो लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा हो। यही मसीह प्रभु है, आपके लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है कि तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। अगर यहाँ ख़त्म हो जाती तो सिर्फ ये आपके लिए होता। नहीं, लेकिन आगे लिखा हुआ 10वीं आयत को मैंने पूरा नहीं पढ़ा था आपके सामने, पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं जन्मा। मेरा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ, कहते हैं ना, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, उनके लिए नहीं जन्मा। वचन बताता है जो सब लोगों के लिए होगा। ही केम फॉर एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया, सबके जीवन में रोशनी देने के लिए आया, सबके जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए आया। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। क्रिसमस इज फॉर एवरीवन। क्रिसमस सबके लिए है। और ये काम जो ज्योति को ले जाने का काम है, जो प्रभु यीशु मसीह को लोगों तक पहुंचाने का काम है, ये आपका और मेरा काम है। अगर आज आप अपने काम को नहीं करेंगे तो परमेश्वर वचन बताता है कि मैं पत्थरों से भी इब्राहिम की संतान उत्पन्न कर सकता हूं। दूसरे लोग मौका पा जाएंगे, दूसरे लोग तैयार खड़े हैं कि वो मौका उनको मिल पाए। अगर आप और मैं नहीं करेंगे तो शायद कोई और आगे बढ़ जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है, व्हेन वी आर हैविंग दिस वंडरफुल टाइम ऑफ क्रिसमस, जब हम इस बेहतरीन क्रिसमस के समय को मना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बड़ा दिन। सच में ये बड़ा दिन है। क्यों बड़ा दिन है? बिकॉज गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट हूसोएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वह अनंत जीवन पाए। खुदा के लोगों, आप वो सुसमाचार सुनाने वाले बनिए। आप परमेश्वर के वचन को दूसरों तक ले जाने वाले बनिए। अगर मेरे साथ पढ़ने के निकाले यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 52 अध्याय 52 चैप्टर, उसकी 7वीं आयत,
यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, अगर आप परमेश्वर के कलाम को लेके जाएंगे, अगर आप ज्योति की बात को लेके दुनिया में जाएंगे, अगर आप दूसरों को बताएंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक दिस क्रिसमस क्रिसमस फॉर ऑल, तो आपके पैरों के लिए लिखा हुआ है कि आपके पैर सुहावने हैं, वंडरफुल फीट्स हैं आपके। हालेलुया। ब्लेसेड फीट्स हैं आपके। इसी प्रकार यशायाह उसके 40 अध्याय उसकी 9वीं आयत में भी यही बात परमेश्वर का वचन लिखता है, कहने लगा, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के सब नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो। हालेलुया। लेट अस ऑल बी द स्प्रेडर ऑफ द वर्ड, परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनाने वाले बन जाए। और परमेश्वर वचन बताता है क्या करें, सिर्फ लोगों से ये कहें, लेट अस लुक टूवर्ड्स आवर गॉड, हम अपने परमेश्वर की ओर देखें, अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, अपने परमेश्वर पिता की ओर देखें, उसकी तरफ अपनी निगाहों को लगाएं। इस क्रिसमस के समय पे लेट पीपल सी जीसस क्राइस्ट इनसाइड यू, लोगों को प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर से देखने दें, क्योंकि जब लोग प्रभु को आपके अंदर से देखेंगे ना, तो आपका जीवन प्रभु के हिसाब से बन जाएगा। हालेलुया। When people are going to see Jesus talking and walking and doing all works inside you, people will be keen to see towards your God. लोगों के अंदर इच्छा हो जाएगी कि वो आपके द्वारा प्रभु की तरफ अपनी निगाह को उठाए। हालेलुया। मैं आज आपके साथ इसी बात के साथ उपस्थित हुआ था दैट क्रिसमस इज फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए क्रिसमस है। ये मत सोचिए क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियंस का है, क्रिसमस सिर्फ मसीहों का त्यौहार है। नहीं, त्यौहार नहीं है। दिस इज गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम है जो उसने मनुष्यों से किया। हालेलुया। हम मनुष्य कुछ नहीं थे, मट्टी के बने हुए थे, पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आज वही प्रेम मैं आप सबके साथ बांटता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।